एक नन्हा सा प्यारा सा बुलबुल का बच्चा अपने घोंसले में बैठकर चारों तरफ निहार रहा था। वह बार बार अपनी चोंच खोलकर कुछ कहना चाहता था। उसके घोंसले के पास रानो चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया माँ अपने बच्चों को कुछ खिला रही थी। चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे थे। चिड़िया के बच्ची गुड़िया का ध्यान बुलबुल के नन्हे बच्चे पर गया। माँ, वह देखो, उस घोंसले में अकेला बुलबुल का बच्चा कुछ कह रहा है। उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आती है? वह अकेला क्यों है? वह किसे बुला रहा है? चिड़िया माँ अपनी बच्ची गुड़िया के कई सवाल सुनने के बाद उस बुलबुल के छोटे से बच्चे की तरफ देखती है। वह बच्चा अभी भी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। गुड़िया बेटी, उस बच्चे की माँ नहीं है। सभी बच्चों की माँ होती है, फिर उसकी माँ क्यों नहीं है मम्मा? गुड़िया बेटी, उसकी माँ भगवान के पास चली गई है। वह भगवान के पास से कब लौटेगी? कुकू बेटा, भगवान के पास आने के बाद लौटकर वापस नहीं आते। ऐसा नहीं होना चाहिए मम्मा। देखो देखो, उसे कितनी जोरों की भूख लगी है। मम्मा, जैसे आप हमें खिलाती हैं, अगर उसकी भी माँ होती तो उसे खिलाती। अगर भगवान मुझसे मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी कि बुलबुल के बच्चे की माँ को वापस क्यों नहीं भेजा। मम्मा, आप उसे कुछ खिला दें। चिड़िया माँ को अपने बच्चों की बातें सुनकर उस बुलबुल के प्यारे बच्चे को देखकर उसे दया आ गई। उसने कुछ खाने की चीजें बुलबुल के बच्चे को दे दी। उसने बच्चे की चोंच में खाना दे दिया। बच्चे ने बड़े ही प्यार से खाना खाया और फिर अपनी चोंच खोल दी। चिड़िया माँ ने फिर से उसे खिला दिया। बुलबुल के बच्चे के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि के भाव आ गए। तुम्हें बहुत भूख लगी थी, कुछ पेट में गया तो अच्छा लगा होगा। मैं तुम्हें फिर से खिलाऊंगी। रुको, मैं आती हूँ। चिड़िया माँ फिर से कुछ भोजन लेकर आई और उस बच्चे के सामने रख दिया। बच्चे, खाना रख दिया है मैंने तुम्हारे पास। भूख लगी तो खा लेना, मुझे अपनी चाची समझकर। अगर कोई परेशानी हो तो बता देना। तुम यहाँ अकेले ही रहते हो क्या? घोंसले में अकेला हूँ, लेकिन पेड़ पर अकेला नहीं हूँ। आप सबका साथ है तो चिंता की क्या बात है? तुम तो बहुत समझदार हो और बहुत प्यारे भी हो, हिम्मत वाले भी हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, छोटे हो इसीलिए यहाँ से कभी नीचे मत उतरना। भूख लगे तो मुझे बोल देना। तुम्हारा नाम क्या है? माँ मुझे चिंटू कहकर बुलाती थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरी एक छोटी बहन भी थी, उसका नाम चंदा था। उसके जाने एक बीमारी में चली गई और मेरी माँ को एक शिकारी ने मार दिया। मैं अकेला रह गया। फिर क्या हुआ बच्चे? तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी। माँ ही मेरा सहारा थी और उसके जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया। छोटा होने के कारण इधर उधर जा भी नहीं सकता था। एक तरफ बहन और माँ की याद बहुत सताती थी और दूसरी तरफ भूख परेशान कर रही थी। आसपास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे कमजोरी से चक्कर आ रहा था। इसके बाद मैंने पेड़ के पत्ते खाए। माँ के बिना बच्चे का हाल बहुत बुरा होता है। इसके बाद क्या हुआ बच्चा? किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की? मैं उदास घोंसले में अकेला बैठा हुआ था तो तोता काका फरिश्ता बनकर मेरी जिंदगी में आए और उन्होंने मुझे अमरूद लाकर खिलाया। उस दिन से वो मेरे खाने का पूरा ध्यान रखते थे। बरसात के मौसम में उन्होंने मेरे घोंसले को ठीक भी किया। इसके बाद मेरी बदकिस्मती है, उन्हें भी एक शिकारी ने पिंजरे में कैद कर लिया और अपने साथ ले गया। फिर मैं अकेला हो गया। अभी आपने मेरी मदद की है और मुझे खाना खिलाया, बहुत अच्छा लगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा सही सलामत रहें। चिंटू बेटा, अब अपने आप को अकेला मत समझो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। मैं जा रही हूँ खाने की तलाश में, अपना ध्यान रखना। ठीक है चाची। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गुड़िया, कुकू और चिंटू कुछ बड़े हो गए थे। चिड़िया माँ ने चिंटू को उड़ना भी सिखा दिया था। एक दिन चिंटू उड़ते हुए जंगल के बाहर निकल गया। एक घर के बाहर उसे एक लटके हुए पिंजरे में वही तोता दिखाई देता है जिसने चिंटू को सहारा दिया था। अरे काका, मैं चिंटू हूँ। आप इस पिंजरे में अब तक कैद हैं। मैं आपको छुड़वाऊंगा। अरे बेटा, तुम बड़े हो गए हो, पहले तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ काका, लेकिन आप ठीक नहीं हैं। मैं आपको यहाँ से उड़ा कर ले जाना चाहता हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी कैद कर लेंगे। जिस शिकारी ने मुझे कैद किया था उसी ने मुझे यहाँ बेच दिया। इस मालिक ने मुझे कभी भी पिंजरे से बाहर कदम रखने नहीं दिया। चिंटू पिंजरे के पास पहुंच गया और अपनी चोंच से पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा।
लेकिन बड़ी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। काका, मैं भी जा रहा हूँ, मैं वापस फिर आऊँगा। चिंटू ने चिड़िया के दोनों बच्चों को सारी बातें बताई। चिंटू भैया, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और तोता काका को छुड़ा कर लाएंगे। तुमने तो मेरा साहस और भी बढ़ा दिया। चलो काका को बचा कर लाएंगे। और भी कुछ पक्षियों ने ये बात सुन ली और फिर सभी एक साथ चल पड़े तोते काका को पिंजरे से निकालने। चिंटू चिड़िया के दोनों बच्चों को लेकर तोता काका के पास पहुंच गया। पिंजरा नीचे जमीन पर रखा हुआ था। काका, हम आ गए। इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। इस बार हम आपको साथ ले बिना नहीं जाएंगे। उन तीनों ने मिलकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और तोता काका बाहर आ गए। वे सभी खुश हो गए, लेकिन अचानक उनकी खुशी खत्म हो गई। एक बड़ा सा कपड़ा उनके ऊपर एक बच्चे ने डाल दिया। वो चारों कपड़े के अंदर फंस गए। प्यारे बच्चों, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे साथ साथ तुम तीनों भी फंस गए। अब क्या होगा? अरे, ऊपर से कोई कपड़ा खींच रहा है। उन चारों ने देखा कि कई तोतों ने मिलकर इन चारों के ऊपर पड़े कपड़े को चोंच से उठा लिया। वो चारों फिर से आज़ाद हो गए। इससे पहले कि उन्हें फिर से कोई पकड़ता, उस कपड़े को फिर से उसी पिंजरे के ऊपर डालकर सभी पक्षी वहां से उड़ गए। चिंटू को अपने तोता काका को पिंजरे से बाहर निकालकर बड़ी खुशी मिल रही थी। चिंटू, गुड़िया, कुकू, तोता काका और सभी पक्षी आकाश में उड़ते हुए अपने जंगल में पहुंच गए। चिंटू अपने ऊपर किए गए उपकार को कभी भी नहीं भूला और उसने भी सभी की मदद की और सबका चहेता प्यारा बन गया।